हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम हिस्ट्री में स्टोन एज चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो शुरुआत करेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो इसमें टॉपिक है स्टोन एज, चालकोलिथिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, महाजनपद, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मगध एम्पायर, मॉडर्न एम्पायर, पोस्ट मॉडर्न एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्ता एम्पायर, साउथर्न एम्पायर एंड संगम एरा। ये सारे टॉपिक जो हैं आपके एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं। तो शुरुआत हम एंशिएंट हिस्ट्री से करेंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है स्टोन एज। तो स्टोन एज की हम टाइम पीरियड से शुरुआत करते हैं कि कौन सी टाइम पीरियड में स्टोन एज हुआ करता था। तो टाइम पीरियड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर के अगर अनुसार हम देखें तो जेसी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीसस क्राइस्ट। इन्होंने जो है कैलेंडर को कैसे डिफाइन किया? जीसस क्राइस्ट के बर्थ से डिफाइन किया इन्होंने। जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है वो 1st सेंचुरी को हुआ। उसके पहले जितने भी इवेंट हुए उनको जो है बीसी में बोला गया कि ये बीसी में काउंट होंगे। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 2500 बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के जन्म के पहले के इवेंट को बीसी में देखेंगे और उनके जन्म के बाद वाले जितने भी इवेंट हैं उनको हम एडी में देखेंगे। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, और सी में सी भी बोल देते हैं। सी का मतलब होता है कॉमन एरा। तो अब सबसे पहले हम स्टोन एज की टाइम पीरियड देखें तो इसका स्टोन एज का जो टाइम पीरियड है वो 10 लाख से 4000 बीसी तक रहा है इसका टाइम पीरियड। स्टोन एज को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 10 लाख से 10,000 बीसी तक रहा है। मेसोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 से 7,000 बीसी तक रहा है। और न्यूलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 7,000 से 4,000 बीसी तक रहा है। अब पैलियोलिथिक एज को फर्दर डिवाइड किया गया है क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा है। और इसको जो डिवाइड किया गया है वो किस बेस पे किया गया है? एडवांसमेंट इन स्टोन टूल टेक्नोलॉजी, क्योंकि इनमें स्टोन टूल्स की जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती गई है। जैसे लोअर पैलियोलिथिक एज में मैं अभी आगे बताऊंगी क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी हुई है। तो लोअर पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 10 लाख से 50,000 बीसी तक रहा है। मिडिल पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 50,000 से 40,000 बीसी तक रहा है। और अपर पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 40,000 से 10,000 बीसी तक रहा है। तो अब हम शुरुआत करते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक का मतलब देखो, लिथिक का मतलब होता है स्टोन और पैलियो का मतलब होता है ओल्ड। तो ओल्ड स्टोन एज भी इसको बोलते हैं। ये अर्लीस्ट एंड लॉन्गेस्ट पीरियड है। ड्यूरिंग दिस टाइम ह्यूमंस लिव्ड एज हंटर गैदरिंग एंड डेवलप द फर्स्ट स्टोन टूल। इस समय जो है ये जो है अर्लीस्ट सबसे पहला और लॉन्गेस्ट पीरियड रहा है पूरे स्टोन एज में। इस समय पर ह्यूमंस जो है वो हंटर गैदरिंग करते थे और स्टोन टूल्स भी जो है इन्होंने पहली बार डेवलप किया था पैलियोलिथिक में। अब पैलियोलिथिक को डिवाइड किया गया है लोअर पैलियोलिथिक में। तो सबसे पहले हम लोअर पैलियोलिथिक देखेंगे। लोअर पैलियोलिथिक को जो है कोर कल्चर बोला गया है। अब ये क्यों बोला गया है मैं आपको ये आगे बताऊंगी। दिस इज द अर्लीस्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज। ये जो है सबसे पहला और लॉन्गेस्ट फेज रहा है इस पूरे स्टोन एज का। इस एरा में जो है स्टोन टूल्स के यूज की, जो स्टोन के जो पत्थर से बने जितने भी औजार है उनका जो इस्तेमाल है उसकी जो बिगनिंग है वो इस एरा से हुई है। कौन कौन से हथियार थे? तो चैपर, चैपिंग, हैंडेक्स, ये सारे हथियार थे। और इसमें अगर साइट्स देखें तो साइट है भीमबेटका, नेवासा महाराष्ट्र में है, वेलन वैली यूपी में है। तो आप देखते हैं कोर क्या होता है। स्टोन देखा है सभी ने, ऑफकोर्स सभी ने देखा होगा। तो स्टोन के जो स्टोन को अगर हम तोड़ेंगे और तोड़ते जाएंगे तो बीच में एक कोर मिलेगा जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्टोन का। तो उसी का इस्तेमाल करके जो है इस लोअर पैलियोलिथिक में, इस पीरियड में जो है वेपन बनाए गए थे, इसलिए इसको जो है कोर कल्चर बोला गया। अब हम आते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज में। इसको जो है फ्लेक कल्चर बोलते हैं, FLAKE, फ्लेक कल्चर। क्यों बोलते हैं? फ्लेक का मतलब होता है किसी बड़ी चीज़ को, जैसे टूटा हुआ पतला और छोटा सा टुकड़ा। जैसे एक पत्थर को हमने तोड़ दिया, एक स्टोन है बहुत बड़ा, अगर हमने उसको तोड़ दिया तो उसकी जो पपड़ी होती है ना, उसके औजार बनाए गए। क्यों बनाए गए? क्योंकि जो लोअर पैलियोलिथिक में उन्होंने कोर के जो औजार बनाए थे उनसे जो बड़े जीवों को तो ये मारने में इस्तेमाल होता था, लेकिन जैसे कि कोई छिपकली हो गई, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, तो
उनकी तो चटनी बन जाती थी, उनकी तो पूरी चटनी बन जाती थी, क्योंकि इतने हार्डेस्ट, इतने स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट को जो है आप मार रहे हो किसी को, तो ऑफकोर्स उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए जो है इन्होंने फ्लेक कल्चर लाया, मिडिल पैलेलिथिक में जो है फ्लेक कल्चर आया। इन्होंने जो है बिल्कुल फ्लेक कल्चर, उसकी पपड़ी से जो है छोटे छोटे पॉइंटर बनाए, जिससे कि आप तीर टाइप के, ठीक है। तो इसके वेपन्स जो है स्क्रैपर, पॉइंटर और ब्यूरिन है। और इसकी जो साइट है वो है नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में है, चिरकी जो कि झारखंड में है, और हातनापुर जो कि एमपी में है। तो ये है फ्लेक, ठीक है। अब हम आते हैं अपर पैलेलिथिक एज पर। इसको हम ब्लेड कल्चर बोलते हैं। ब्लेड तो आप जानते होंगे, धारदार चीज़ को जो है ब्लेड बोलते हैं। इसमें जितने भी वेपन बनाए गए हैं वो सारे धारदार हैं, जैसे कि स्क्राइपर, पॉइंटर, ब्यूरिन, ब्लेड। इसकी जो साइट है वो है भीमबेटका। और इसमें जो है बॉन आइवरी एंड हॉर्न, इनका भी इस्तेमाल करके जो है टूल्स बनाए गए हैं। कई सारे औजार जो हैं हड्डियों से भी बनाए गए हैं और सींग से भी। अब हम आते हैं मीजोलिथिक पर। मीजोलिथिक को जो है मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। ऑफकोर्स मैंने आपको बताया कि लिथिक का मतलब होता है स्टोन और मीजो का मतलब होता है मिडिल, तो मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं इसको। आफ्टर द एंड ऑफ आइस एज के एंड में ही जो हमारा मीजोलिथिक पीरियड है वो चालू होता है, क्योंकि जितना भी जो हमारा पैलेलिथिक टाइम पीरियड था वो सारा कोल्ड था, आइस एज थी, उसको आइस एज थी। अब जो है मौसम थोड़ा वार्म हो चुका है, गर्म हो चुका है। द टूल ऑफ दिस पीरियड मेड स्मॉल स्टोन, जिसको हम माइक्रोलिथ बोलते थे। इस पीरियड में जो है जितने भी औजार थे वो सारे स्मॉल, छोटे छोटे पत्थरों से बनाए गए, जिसको हम माइक्रोलिथिक बोलते हैं। ह्यूमन स्केलेटन इज फर्स्ट फाउंड फ्रॉम द मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में जो है पहला इंसान का कंकाल पाया गया। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो है दफनाने की परंपरा चालू हो गई है, तभी तो कंकाल मिला। एविडेंस ऑफ रिचुअल ब्यूरियल मेसोलिथिक पीरियड में मिले, यानी जो दफनाने के जितने भी एविडेंस है, साक्ष्य हैं, वो हमको मेसोलिथिक पीरियड में मिले। मेसोलिथिक पीरियड में जो है ह्यूमंस ने स्टार्ट कर दिया था ब्यूरिंग डेड बॉडीज विद रिचुअल, मतलब जितने भी जो इंसान जो खत्म हो जाते थे उनकी जो है विधि विधान के साथ उनको दफनाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कब स्टार्ट हुई थी? मेसोलिथिक पीरियड में। डोमेस्टिकेशन बिगेन विद द डॉग बीइंग द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल। अब यहाँ इस टाइम पीरियड में जो है पालतू बनाना, मतलब इन्होंने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? वो है डॉग। डॉग को इन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया। एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फाउंड बागौर राजस्थान, आदमगढ़ एमपी। जो पशुपालन के जितने भी साक्ष्य हैं वो कहाँ पाए गए? बागौर। बागौर जो कि राजस्थान में है और आदमगढ़ एमपी में है। मेसोलिथिक साइट देख लेते हैं आप। तो मेसोलिथिक साइट में आपका भीमबेटका एंड आदमगढ़ जो कि एमपी में है, और बागौर एंड तिलवारा जो कि राजस्थान में है। पीपल लिव्ड टेम्परेरी हट और रॉक शेल्टर। अब आप एक बात बताइए, जैसे ये लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे। हंटिंग गैदरिंग में क्या होता है कि किसी जानवर को मारोगे तो वो तो भागेगा, और उसी के पीछे पीछे इंसान भी जाते थे। तो वो लोग जो है कहीं अपना परमानेंट घर नहीं बना पाए, वो यही भागा दौड़ी करते रहते थे। तो है ना, जो उनका लिविंग है वो कहाँ, वो कैसे, वो झोपड़ी बनाकर रहते थे, उनका कोई परमानेंट घर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे कुटी और झोपड़ी बना के, रॉक शेल्टर जो है गुफाओं में भी इनका जो शेल्टर होता था। फायर वॉज यूज फॉर कुकिंग एंड प्रोटेक्शन। फायर जो है डिस्कवर की गई ड्यूरिंग पैलेलिथिक एज में। पैलेलिथिक एज में जो है फायर डिस्कवर की गई, लेकिन जो उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल है वो मेसोलिथिक पीरियड में देखने को मिला कि फायर का जो लोग इस्तेमाल करते थे कुकिंग एंड प्रोटेक्शन में। अब प्रोटेक्शन में कैसे? क्योंकि ये लोग गुफाओं में रहते थे, तो वहाँ पर जानवर का आने जाने का कोई डर रहता था। इस वजह से ये लोग जो है गुफा के बाहर आग लगा देते थे, वो डंडे में आग लगाकर बाहर रख देते थे, जिस वजह से कोई जानवर अंदर नहीं आ सकता था। तो इनकी प्रोटेक्शन होती थी जानवरों से। और कुकिंग के लिए तो वैसे तो ये लोग कच्चे सब मांस खा लेते थे, लेकिन इनको जब आग मिली तो उन्होंने थोड़ा बहुत तला, तो इनको जो है कुकिंग में भी यूज़ कर लिया। अब आपने भीमबेटका नाम बहुत सुना होगा, अब इसके बारे में पढ़ लें क्योंकि इससे सवाल बनते हैं एसएससी में। तो केव्स ऑफ भीमबेटका की गुफाओं के बारे में थोड़ा पढ़ें। तो ये लोकेट है नियर भोपाल के पास में ये जो है लोकेटेड है, मध्य प्रदेश, भोपाल जो हमारा एमपी में है। डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर वीएस वकांगर 1957। ये जो गुफा है वो डिस्कवर की गई किसके द्वारा? वीएस वकांगर के द्वारा 1957 में। ये जो भीमबेटका केव है ये फेमस है फॉर देयर रॉक पेंटिंग, क्योंकि ये जो गुफाएं हैं यहाँ पर जो है पेंटिंग बहुत बनी हुई है। और ये जो पेंटिंग है वो क्या दिखाती हैं
कि जो वो जो है डेली लाइफ दिखाते हैं, डांसिंग, म्यूज़िक, एनिमल्स के चित्र बने हुए हैं, डेली लाइफ के औजार वगैरह। तो मतलब ये जो प्रॉपर शो देती है, प्रॉपर वाइब देती है कि डेली लाइफ की, कि उस समय जो है क्या क्या होता होगा। और जो पेंटिंग है उनमें जो यूज़ होता था वो नेचुरल रेड एंड वाइट कलर होता था, जो कि मिनरल से बनाए जाते थे। और जो केव्स ऑफ भीमबेटका, जो भीमबेटका है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 में जो है डिक्लेयर की गई है। अब हम आते हैं न्यूलिथिक एज पर, जिसको न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। पीपल स्टार्टेड फार्मिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, बिगेन एग्रीकल्चर। अब इस एज में जो है पीपल ने स्टार्ट कर दी थी फार्मिंग, यानी एग्रीकल्चर अब जो है स्टार्ट हो चुका था। और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुपालन भी स्टार्ट हो चुका था। तो अब जो है ये सिर्फ डॉग ही नहीं, अब काउस भी पालते थे, गोट एंड सीप भी पालते थे। पीपल बिगन लिव इन परमानेंट हाउस फ्रॉम विलेजेस। अब आप एक बात बताइए, अगर एग्रीकल्चर कर रहा है कोई इंसान, तो वो ये तो है ना कि एक दिन में पूरा जो है आपको मिल जाएगी। जैसे आपने गेहूँ बोया, तो क्या वो एक दिन में मिल जाएगा? नहीं, उसको जो है मिलने के लिए उसको आप पानी देंगे, सब कुछ देंगे, उसकी जुताई वगैरह सब कुछ करेंगे, तो आपको 6 महीना 1 साल लग जाएगा। तो अब ऐसे में तो इनको अब परमानेंट हाउसेस बनाने पड़े। अब पूरा इनका गांव बस गया। और अब इनको पॉटरी भी डेवलप हो गई। पॉटरी क्यों डेवलप हो गई? क्योंकि जो भी आप गेहूं जैसे कि उगा रहे हो, तो अब उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए भी तो कुछ बर्तन चाहिए। तो पोट्री भी डेवलप हो गई टू स्टोर फूड एंड वाटर। इन्वेंशन ऑफ व्हील का इन्वेंशन भी हो गया, क्योंकि पॉटरी जो है वो इन्वेंशन वो व्हील से ही बनाते हैं ना। और ट्रांसपोर्ट भी, अब जैसे कोई गेहूँ है अब तो उसका ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी अब जो है व्हील की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो है व्हील का भी इन्वेंशन हो गया। अब इसमें पॉटरी भी हो गई और एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया। ट्रेड एंड बार्टर सिस्टम बिगेन बिटवीन ग्रुप। व्यापार और बार्टर सिस्टम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम उसको बोलते हैं क्योंकि इस समय जो है कॉइन वगैरह तो चलते नहीं थे, तो लेन देन होता था। जैसे कि गेहूँ, किसी की ज़रूरत है गेहूँ, तो उसको गेहूँ दे के हमने चावल ले लिए। ठीक है, तो इस टाइप का बार्टर सिस्टम चलता था, लेन देन का। ठीक है, इस घर पे पैसे तो होते नहीं थे। अब न्योलिथिक साइट देखें तो ये है मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है। बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है। गल्फ कराल जो है वो कश्मीर में है। वेलन वैली यूपी में है। चिरांद बिहार में है। व्हीट एंड वर्ली जो है वो फर्स्ट क्रॉप थी जो कि न्योलिथिक एज में उगाई गई। कौन सी? व्हीट और जौ, गेहूँ और जौ। क्योंकि ये सवाल ही पूछा जाता है कि फर्स्ट क्रॉप कौन सी थी जो कि न्योलिथिक एज में ग्रो करी गई, तो उनमें आप बता सकते हैं व्हीट एंड वर्ली। पैडी जिसको बोलते हैं, क्या किसको बोलते हैं? राइस को। इसके जो एविडेंस है वो हमको कोलदीवा से मिले, यूपी में है ये। बोन टूल एविडेंस, बोन के जो हड्डियों के औजार हैं उनके उनके जो एविडेंस है वो कहाँ पर मिले? चिरांद बिहार में। एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग ओब्टेन्ड फ्रॉम बुर्ज होम। पिट ड्वेलिंग क्या होता है? गड्ढे में निवास। ठीक है, जैसे कि सांप रहते हैं ना, अपना एक गड्ढा बना लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तो पहले इंसान भी ऐसे ही रहते थे न्योलिथिक एज में। तो इसके जो एविडेंस है वो कहाँ से हमको मिले? बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है। एविडेंस ऑफ ब्यूरिंग द डॉग विथ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी जो है हमको बुर्ज होम में मिला। ये चीज़ जो है ये दर्शाती है कि मतलब कितना प्रेम होता होगा इन लोगों में, कि इंसान की डेथ हुई तो जो वो पाले रहते थे कुत्ते, तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। एग्रीकल्चर के जो एविडेंस है वो कहाँ से मिले हमको? मेहरगढ़ से, जो कि बलूचिस्तान, नावी पाकिस्तान में है। चिरांद से जो है एविडेंस मिले काउ डोमेस्टिकेशन के, काऊ के पशुपालन के जो एविडेंस है वो चिरांद से मिले। मेहरगढ़ जो है वो शो करता है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन। कॉटन का जो है अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलता है हमको? मेहरगढ़ से। और एविडेंस ऑफ व्हीट वो भी मेहरगढ़ से मिलता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर आगे कोई चीज़ छूट गई हो तो मैंने इन सब में लिख दी है, तो आप यहाँ पे देख लेना। इन्वेंशन ऑफ फायर, फायर का जो इन्वेंशन है वो अपर पैलेलिथिक एज में हुआ था, लेकिन इसका जो बढ़ चढ़कर इस्तेमाल है वो न्योलिथिक एज में ही हुआ गया। इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स एगो। मेगालिथ का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब होता है बिग और लिथ का मतलब होता है स्टोन। तो बड़े बड़े पत्थरों के जो प्रैक्टिसिंग ऑफ इरेक्टिंग मिले, जितने बड़े बड़े कब्र मिले। प्रैक्टिसिंग ऑफ इरेक्टिंग का मतलब होता है कब्रें बनाने की प्रथा। ये जो है इंडिया में 3000 साल पहले देखने को मिली।
चिरांद, बुर्ज होम, मेहरगढ़ ये न्यूलिथिक साइट है। हुनासागी जो कि पैलोलिथिक साइट है। शोरतुगाई जो कि अफगानिस्तान में, ये एक हड़प्पा साइट है। सॉरी, ये वैदिक कल्चर का यहाँ पे सवाल आ चुका है, मैं नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगी। नॉर्थ मोस्ट साइट ऑफ IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी मैं। लार्जेस्ट मीजोलिथिक साइट इन इंडिया कौन सी है? बागौर, राजस्थान। न्यूलिथिक पीपल जो है वो यूज़ करते थे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। पहले तो स्टोन टूल्स चलते थे, अब उन्होंने पॉलिश्ड कर दिए। ठीक है, तो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स जो है वो कब यूज़ होते थे? न्यूलिथिक एज में। अर्लीस्ट यूज़ ऑफ फायर इन इंडिया फाउंड एट कर्नूल केव्स। इसके जो कर्नूल केव्स में है जो पहली बार इस्तेमाल किया गया था फायर का। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग फर्स्ट सीन इन बागौर MP। अर्लीस्ट रूरल सेटलमेंट, प्रारंभिक जो ग्रामीण बस्ती है वो मेहरगढ़ में बसाई गई। साउथ इंडिया न्यूलिथिक इज नॉन एज फॉर एश माउंट, राख के टीले। जो साउथ इंडियन न्यूलिथिक है उसको जो है किस लिए जानते हैं? राख के टीले के लिए जानते हैं। डाउजली हेडिंग शो प्रेजेंस ऑफ जेडाइट टूल्स। जो डाउजली हेडिंग है वो क्या शो करता है? प्रेजेंस ऑफ जेडाइट टूल्स, वहाँ पे जेडाइट टूल्स का उपयोग होता था। बेक्ड ब्रिक फर्स्ट यूज्ड, जो पकी हुई ईंटें हैं उनका इस्तेमाल कब हुआ था? न्यूलिथिक में। एविडेंस ऑफ बर्ली और जौ जो है उसका एविडेंस कहाँ पर मिला हमको? मेहरगढ़ में। अब हम देखते हैं पैलियोलिथिक साइट। अब हम साइट देखेंगे, पैलियोलिथिक की भी, मेसोलिथिक की भी एंड न्यूलिथिक की भी, क्योंकि इनसे सवाल बहुत बनते हैं। तो लोअर पैलियोलिथिक साइट देखें तो वहाँ पे आपका आएगा भीमबेटका MP में है। हुंसगी जो है वो आपका बैचवाल वैली कर्नाटका। दिदवाना जो है राजस्थान में है। पालनपुर गुजरात में है। नेवासा महाराष्ट्र में। सोन वैली पंजाब रीजन में। वेलन वैली UP में। पहलगाम कश्मीर वैली जम्मू एंड कश्मीर में। और अतिरमपक्कम ये जो है तमिलनाडु में है। मिडिल पैलियोलिथिक साइट देखें तो इसमें आपका नेवासा महाराष्ट्र में है। वेलन वैली UP में है। दिदवाना राजस्थान। बागौर वन जो है वो MP में है। पुष्कर राजस्थान में है। लूनी वैली राजस्थान में है। नर्मदा वैली MP में है। ये जो साइट है ये मिडिल पैलियोलिथिक साइट है। अब हम देखते हैं अपर पैलियोलिथिक साइट, तो इसमें आपका आता है भीमबेटका MP, वेलन वैली UP और पाटने जो कि महाराष्ट्र में है। कर्नूल के आंध्र प्रदेश में है। AP का मतलब आंध्र प्रदेश। और बागौर सेकंड जो है वो मध्य प्रदेश में है। अमनगढ़ UP में है। मुचलता चिंतामणि गवी, जाने कैसे कैसे नाम रख देते हैं यार, ये जो है आंध्र प्रदेश में है। अब हम देखते हैं मेसोलिथिक साइट। तो मेसोलिथिक साइट में आपका आता है बागौर राजस्थान। यहाँ पर जो है ये जो है बिगेस्ट मेसोलिथिक साइट है और यहाँ पे एविडेंस मिले थे किस चीज़ के? डोमेस्टिकेशन के। भीमबेटका जो कि MP में है, ये रॉक शेल्टर्स और केव पेंटिंग के लिए ज़्यादा फेमस है। चौपानी मांडू जो कि UP में है, ये गंगा वैली का फेमस साइट है। सरई नहर राय UP, यहाँ पे एविडेंस मिले ह्यूमन ब्यूरियल्स के। इसको प्लीज़ याद रखना, ये वाली जो साइट है ना सरई नहर राय, इस पे जो है कई सवाल पूछे गए हैं। टेरी साइट जो कि तमिलनाडु में है, इधर पे रेड सैंड ड्यून्स प्लस मेसोलिथिक टूल्स भी पाए गए। फिफ्थ है महादहा जो कि UP में है, यहाँ पर एनिमल के बोन्स प्लस माइक्रोलिथ इन सब चीज़ों के एविडेंस पाए गए। सिक्स्थ है दमदमा UP जो कि ब्यूरियल्स प्लस फूड रिमेन्स ये सब कुछ पाए गए। अब आता है लंगनाज जो कि गुजरात में है, यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन प्लस माइक्रोलिथ इनके एविडेंस मिले। आदमगढ़ में हमें रॉक शेल्टर्स मिले। आहार जो कि राजस्थान में है, ये भी एक माइक्रोलिथ टूल्स मिले यहाँ पर। अब हम आते हैं न्यूलिथिक साइट्स पर। तो न्यूलिथिक साइट जो है नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी हैं? मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है अभी। बुर्ज होम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और गल्फ कराल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ईस्ट इंडिया में आपका आता है चिरांद जो कि बिहार में है। महागढ़ जो कि UP में है। कोलदीवा UP में है। टोकवा UP में है। और जो टोकवा है वो वेलन वैली के पास में लोकेट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है वो कौन सी साइट है? दाउजली हेडिंग जो कि असम में है। साउथ इंडिया में जो है मास्की है जो कि कर्नाटका में है। हेलोर कर्नाटका में है। पायमपल्ली तमिलनाडु में है। टेक कालाकोटा जो कि कर्नाटका में है। उतनूर जो कि तेलंगाना में है। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में है। और कोंडापुर तेलंगाना में है। इन साइट्स को प्लीज़ आप लोग ध्यान से पढ़ें
क्योंकि इनसे सवाल कई सारे बनते हैं। तो इसी के साथ फिनिश होता है आज का ये चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू डेट ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।